सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह परिवार और कपाड़िया परिवार पूरी तरीके से तैयार है डिम्पी और समर की शादी के लिए। अनुपमा अपने बकुड़े समर की शादी के लिए स्पेशल दूल्हे वाले टैग्स लेके आती है, जिसे सारे परिवार के लोग लगाते हैं और काफी खुश होते हैं। इसके बाद बा और बाबूजी समर की शादी पर सभी परिवार को चांदी की अंगूठी देते हैं। बा कहती है, मेरा बस चलता तो मैं सोने के छल्ले बनवाती, लेकिन बजट में चांदी के छल्ले ही है। तभी अनुपमा कहती है कि चांदी की अपनी चमक है, चांदी पहनने से मन शांत रहता है। इस पर बाबूजी लीला से मस्करी करते हुए कहते हैं कि तब तो ये चांदी के छल्ले लीला की सारी उंगलियों में पहना दो ताकि लीला शांत रहे। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही है। डिम्पी तैयार होने के बाद खुद को शीशे में देखती है और अपनी नजर उतारती है और साथ ही साथ खुद से ये वादा करती है कि आगे की राह कठिन है, लेकिन वो ये संभाल लेगी, वो लड़ेगी लेकिन प्यार से। तभी बरखा उसकी बात सुन लेती है और बरखा शाह परिवार के खिलाफ डिम्पी के कान भरती है। बरखा कहती है कि हमेशा अच्छी दिखना लेकिन अच्छी बहू मत बनना। शाह परिवार अच्छी बहुएं डिजर्व नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए तुम अनुपमा को देख लो, किंजल को देख लो और काव्या को। शाह परिवार ने अनुपमा के साथ क्या किया ये तो सब जानते हैं। उसके बाद किंजल इतने बड़े परिवार से आई, फिर भी शाह फैमिली में उसकी कोई कदर नहीं हुई। वहीं काव्या स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट थी, लेकिन फिर भी शाह परिवार ने उसे अपनाया नहीं और आज वो शाह परिवार से अलग है। इसलिए तुम बहुत समझदारी से काम लेना। किंजल जब शाह परिवार में आई थी तो उसके साथ अनुपमा थी, लेकिन तुम्हारे साथ मतलब सारा शाह परिवार एक तरफ होगा और डिम्पल अकेली। इस पर डिम्पल कहती है कि समर ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। मैं धीरे धीरे समर को उसकी फैमिली से दूर करने की कोशिश करूंगी। तभी बरखा कहती है कि तुम मेरी बातों को और अपने इस इरादे को कभी मत भूलना। समर भोला है तो उससे लड़ाई से नहीं बल्कि प्यार से हासिल करना। डिम्पी और बरखा आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अनुज उनके कमरे में आता है। वो दोनों अनुज को देखकर घबरा जाती है, लेकिन अनुज ने इन दोनों की कोई बात नहीं सुनी होती है। अनुज डिम्पी को ब्रेसलेट देने आता है जिससे कि उसको नजर न लगे। इसके बाद शाह हाउस में बारात रवानगी की तैयारी हो रही है। वनराज अपने कमरे में कुछ कैश इकट्ठा करने आता है, तभी उसे अकेला देख काव्या भी उसके कमरे में आती है। काव्या उससे पूछती है कि तुम बहुत खुश होगे। तभी वनराज उसे कहता है कि हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बेटे की शादी की खुशी कुछ और ही होती है, तुम नहीं समझ पाओगी। तभी काव्या वनराज को कहती है कि अब मैं भी समझ सकती हूँ, माँ बनना क्या होता है अब मैं भी जान सकती हूँ। वनराज काव्या की ये बातें सुनकर चौंक जाता है। वनराज काव्या से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। काव्या वनराज को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिस दिन वो शाह हाउस से निकली उसी दिन उसको इस बात का पता चला। तभी वनराज पूछता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। काव्या कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं घर वापस आने का कोई बहाना कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम बच्चा नहीं चाहते थे, ये मैं चाहती थी, और मैं चाहती भी नहीं कि तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं इस बच्चे को अकेले जन्म दूंगी और अकेले पाल भी लूंगी। बस मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारा बच्चा है और तुम्हें इस बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। काव्या की बातें सुनते हुए वनराज शॉक में रहता है। इसके बाद काव्या वनराज को कहती है कि थैंक यू मुझे माँ बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास जीने की वजह है। मेरे पास एक इतनी खूबसूरत फीलिंग है जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। थैंक यू मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। ये कहकर काव्या चली जाती है और काव्या के जाने के बाद वनराज के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वनराज कहता है, मेरा बच्चा। अब देखना ये है कि फिर से बाप बनने की न्यूज़ से वनराज में बदलाव आता है या नहीं, और डिम्पी की समर से शादी हो जाती है तो शाह हाउस में क्या बवाल होगा, देखना दिलचस्प रहेगा।